लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर, उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। ये कहानी एक सिख खातून की है जिसने बहुत बहादुरी के साथ इस्लाम का सफर शुरू किया। सिख खातून को क्या मुश्किलात पैदा हुई इस्लाम कबूल करने के बाद, और क्यों उसने इस्लाम से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल किया, ये आज की तफसील इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स से मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। हानिया आदम। हानिया आदम एक सिख खानदान में परवरिश पाने वाली एक लड़की थी। उनके वालिदैन इंडियन थे और यूके में वो पली बड़ी और बहुत शानदार बचपन गुजरा और बहुत मोहब्बत करने वाले वालिदैन मिले। मगर शायद 24 से 25 साल की उम्र में वो मुसलमान हो गई थी, और वो कहती हैं कि ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो ग्रीनलैंड मस्जिद के पर उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूं जिसकी मैं खिदमत करती हूं। मेरे वालिदैन ने मुझको बहुत सी अच्छी बातें सिखाई और उन्होंने मेरी बहुत सी अच्छी परवरिश भी की। मैंने किसी मजहब पर अमल नहीं करती थी। शराब पीना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। जैसा चाहती थी वैसा लिबास पहन सकती थी। मुसलमान होने से पहले इस्लाम और उसकी कुछ बातों में मैं बहुत खौफजदा थी। एक दफा उन्होंने कहा कि मैं ग्रीनलैंड मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां एक बहनों को देखा जिन्होंने एक जैसे स्याह लिबास पहने हुए थे। उन्होंने तशबीह दी हैरी पॉटर के साथ। हैरी पॉटर में भी एक जैसे लिबास पहने हुए थे और वो उन खातून से बहुत खौफजदा थी, और वो कहती थी कि मैं बात करने से भी इन खातून से डरती थी जिन्होंने स्याह लिबास पहने हुए थे, और खुसूसन मुसलमान खातून से। जब मैं उनसे मिली तो मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं बहुत मुतासिर हुई। अगले दिन ही जाके उन्होंने ग्रीनलैंड मस्जिद में जाकर कलमा पढ़ लेती हूँ, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का एक नया रुख चेंज होता है जब मैं कलमा पढ़ती हूँ, और ये कलमा पढ़ के जब मैं घर आती हूँ तो मैं अपने घर वालों को कुछ अरसा से तो मैं बताती ही नहीं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और मैं छुप छुप कर नमाज पढ़ती थी कि कहीं मेरी फैमिली को पता ना चल जाए कि मैं मुसलमान हो गई हूं, क्योंकि उनकी फैमिली सिख थी और वो अकेले ही इस्लाम से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल किया। और वो अब कह रही थी कि एक तरफ से वो कहती थी कि मैं बताना भी चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। कहती एक दिन मैं वॉशरूम में जाकर अपने आप को तशद्दुद किया, अपने मुंह को नोचा कि ये कैसी मैंने दीन है और ये कैसा मजहब है कि मैं बता भी नहीं सकती कि मैं अपने वालिदैन को मैं इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर वालों, अपनी फैमिली को इस्लाम कबूल करने का बताया और अपना घर छोड़कर मैं चले गई, और फिर मैं ग्रीनलैंड मस्जिद में खिदमत के लिए वहां पर काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से इस्लाम कबूल किया है और अब रह रही हूँ, लेकिन मुझे अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स बहुत याद आते हैं। वो कहते हैं कि मैं कहीं भी जाऊं मुझे अपनी फैमिली बहुत याद आती है, और मैं रब से दुआ करती हूं कि मैं बहुत जल्द अपने वालिदैन के साथ मिलूं, और मेरी ये ख्वाहिश भी है और मेरी ये लगन भी है। जिस तरह उन्होंने मेरी जिंदगी को पल में गुजारा, बचपन में पली बड़ी, इतना प्यार मिला, और आज तक मैं अपने वालिदैन को नहीं भूल सकी। ये कहना था हानिया आदम का। हानिया आदम की ये कहानी सब मुसलमानों के लिए एक मशाल राह है। उसने जिस तरह जुर्रत के साथ इस्लाम को कबूल किया, जिस तरह उसने इस्लाम को आगे बढ़ाया, जिसने इस्लाम की तरह उससे इंप्रेस हुई, ये हम सब के लिए वो मशाल राह भी है और हमारे लिए एक हानिया आदम रोल मॉडल भी है। हानिया आदम के लिए बहुत सारी नेक दुआएं
حسن شہباز کو اجازت دیں، اللہ حافظ.